दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के बाद शायद आप अपने घर से निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये कहानी सिर्फ़ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है उस अहंकार की, उस लापरवाही की और हमारे उस सिस्टम की, जहाँ रसूख के आगे कई बार नियम बौने नज़र आते हैं। आज की इस खबर ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। ये केस एक ऐसी सच्ची और दुखद घटना पर आधारित है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। एक तरफ एक ऐसी बेबस माँ है जिसने 23 साल तक अपने बेटे को पाला और दूसरी तरफ एक ऐसा रसूखदार परिवार है जो अपने कम उम्र के बेटे की गलती पर अब टीवी कैमरों के सामने अपनी सफाई पेश कर रहा है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का हर एक मोड़ आपका दिल झकझोर कर रख देगा। ये दर्दनाक घटना है देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके की। तारीख थी 3 फरवरी। दिन का वक्त था दोपहर के करीब 11:15 से 12 बजे के बीच का समय। सर्दियों का मौसम था और सड़कों पर रोज़मर्रा की तरह गाड़ियों की आवाजाही चल रही थी। द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास ये इलाका, जहां आमतौर पर स्टूडेंट की भारी भीड़ होती है, वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई भागदौड़ कर रहा था, कोई अपने काम पर जा रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल उसी सड़क पर एक ऐसा मंजर बनने वाला है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी में दो ऐसे आम लोग शामिल हैं जो अपनी ज़िंदगी की जिन्नत से पूरी ईमानदारी से जी रहे थे। पहले है 23 साल के साहिल। साहिल अपनी माँ का इकलौता सहारा था। साहिल के पिता का साया बहुत पहले ही उठ चुका था। उसकी एक सिंगल मदर थी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना हर खुशी सिर्फ इसलिए नौछावर कर दी थी ताकि वह अपने इकलौते बेटे साहिल को बड़ा कर सके, उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर सके। 23 साल की उम्र में साहिल अपनी बाइक पर उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन द्वारका की सड़कों पर निकला था। उस माँ ने जब सुबह अपने बेटे को हंसते हुए घर से विदा किया होगा तो उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि वह अपने जिगर के टुकड़ों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। और दूसरी शख्स हैं अजीत। अजीत एक टैक्सी ड्राइवर हैं। घर में बीवी, 2 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है और एक जवान बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है। इस पूरे परिवार का खर्चा सिर्फ और सिर्फ अजीत सिंह किया करते थे, टैक्सी चलाकर। वह टैक्सी उनकी रोजी रोटी थी, उनका सहारा था। उस दोपहर अजीत सिंह जी अपनी सीएनजी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास सड़क के किनारे आराम से पार्क किया था। काम से थोड़ी फुर्सत मिली थी तो वह गाड़ी के अंदर बैठकर अपना खाना खा रहे थे और अपना मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर लगा रहे थे। जिंदगी बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति को भंग करते हुए एक सफ़ेद रंग की मुसीबत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये मुसीबत कोई और नहीं बल्कि एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी थी। लेकिन इस भारी भरकम एसयूवी को चला कौन रहा था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस भारी भरकम स्कॉर्पियो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर 17 साल का कम उम्र का लड़का बैठा था। एक ऐसा लड़का जिसके पास गाड़ी चलाने का ना तो कोई तजुर्बा था और ना ही कोई कानूनी अधिकार, ना कोई पक्का ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन इसके पास शायद एक चीज़ थी, अधिवक्ता थी। वह अपने अमीर पिता के रुतबे का एक अलग ही नशा था। उस गाड़ी की अगली सीट पर लड़के की बहन बैठी हुई थी और जो जानकारी वहां पर मौजूद चश्मुद्दीनों ने दी है, बताया जा रहा है कि तेज़ स्कॉर्पियो में बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक चल रहा था और ऐसा कहा गया कि शायद सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में ये कम उम्र का लड़का उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर स्कॉर्पियो को नियमों की अनदेखी करते हुए बेहद तेज़ रफ्तार से दौड़ा रहा था। लेकिन असल में उसके बाद जो हुआ वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अजीत जो अपनी गाड़ी में शांति से खाना खा रहे थे, अचानक उन्हें एक बहुत तेज़ी से भयानक आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी के साइड शीशे में पीछे की तरफ देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आ रही है और बदकिस्मती से एक मोटरसाइकिल उसकी चपेट में आ चुकी है। उस टक्कर का प्रभाव इतना तेज़ था कि साहिल और उसकी बाइक अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो के अगले हिस्से की तरफ आ गए थे, लेकिन वह गाड़ी रुकी नहीं थी। शायद घबराहट में या लापरवाही में
रफ्तार कम होने की बजाय और बढ़ गई। बाइक और गाड़ी के बीच हुई उस जोरदार टक्कर की आवाज़ से पूरा इलाका सहम गया। साहिल उस तेज़ रफ्तार गाड़ी की चपेट में आकर पूरी तरह बेबस हो चुका था। अजीज जी समझ चुके थे कि खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। वह तुरंत अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे ताकि अपनी जान बचा सकें, लेकिन स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी ज़्यादा भयानक थी कि उन्हें संभलने का एक पल भी नहीं मिला। स्कॉर्पियो ने साहिल को अपनी चपेट में लेते हुए सीधे अजीत जी की खड़ी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में एक ज़ोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्ती थी कि दोस्तों अजीत की गाड़ी अपनी जगह से उछलकर करीब 10 मीटर आगे जाकर एक खड़ी हुई बड़ी बस से टकराई। आप खुद सोचिए उस गाड़ी की गति क्या रही होगी। एक बाइक को दूर तक ले जाने के बाद, एक कार को अपनी जगह से हिलाने के बाद जब वह कार आगे खड़ी बस से टकराई हो तो वह भारी भरकम बस भी अपनी जगह से आगे खिसक गई। अजीत सिंह की जो गाड़ी आगे बस और पीछे स्कॉर्पियो के बीच में बुरी तरह से दब गई। गाड़ी का पिछला हिस्सा मुड़कर फ्रंट सीट तक आ चुका था। ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र था कि अजीत सिंह की गाड़ी में पीछे की तरफ रखा सीएनजी एक सिलेंडर उस टक्कर की वजह से क्षतिग्रस्त होकर फटा नहीं। अगर उस दिन वह सीएनजी सिलेंडर फट जाता तो वहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और ना जाने कितनी और जानें खतरे में पड़ जाती। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, शोर सड़क और उस हादसे के निशान बिखरे हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के बच्चे और आसपास के लोग दौड़कर उस भयानक मंजर की तरफ भागे। अजीत जी अपनी गाड़ी की क्षतिग्रस्त सीट में बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें बेहद गंभीर चोट आई थी और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। वो दर्द से करा रहे थे। वहाँ मौजूद भीड़ ने किसी तरह भारी मशक्क़त करने के बाद फंसा हुआ दरवाज़ा खोला, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, उनकी हर संभव मदद की, उन्हें ई रिक्शा में बैठाकर तुरंत नज़दीकी अस्पताल की तरफ भेज दिया। लेकिन हमारा वो 23 साल का साहिल, उस साहिल का क्या हुआ दोस्तों, जिस 23 साल के जवान बेटे को उसकी मां ने सुबह हंसते हुए अपने हाथों से नाश्ता कराकर घर से विदा किया था। वह बेटा अब खामोश हो चुका था। उस भयानक हादसे ने उसे हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया था। साहिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक माँ का 23 साल का लंबा सफ़र, उसकी पूरी ज़िंदगी की तपस्या, उसके बुढ़ापे की इकलौती लाठी, उस कम उम्र ड्राइवर की लापरवाही और रफ्तार के शौक़ ने चंद पलों में हमेशा के लिए तोड़ दी। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वह इससे भी दुखद घटना है और ज़्यादा हैरान करने वाला था। ये बात किसी को नहीं पता था कि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आने वाली है। जब यह भयानक हादसा हुआ, जब दो परिवार पूरी तरीके से टूट गए, तब वह 17 साल का लड़का अपनी क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो से बाहर निकला। एक आम इंसान होता है तो शायद इस मंजर को देखकर डर जाता है, रोने लगता है, घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ और ही था। वहाँ मौजूद लोगों ने जो देखा और सुना वह संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। उस भयानक मंजर और घायलों को देखकर भी उस लड़के के चेहरे पर जिस तरह के भाव थे, उसने सबको चौंका दिया। चश्मदीदों के मुताबिक उसने भीड़ के सामने कथित तौर पर यह जताने की कोशिश की कि उसे कोई डर नहीं और उसका रसूख उसे बचा लेगा। ज़रा सोचिए, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इतना अहंकार एक 17 साल के बच्चे के अंदर कहाँ से आता है। शायद उसे लगता है कि उसके पीछे उसके पिता का प्रभाव है और वह किसी भी स्थिति से बच निकलेगा। वह पुलिस पहुंची, लड़के को मौके से पकड़ा गया। लड़के की बहन भी वहां थी, लेकिन उन दोनों के रवैये ने लोगों को हैरान कर दिया। थोड़ी देर में खबर पाकर साहिल के बेबस माँ बदहवास हालत में अस्पताल पहुंची, जिस माँ को ये तक पता नहीं था कि उसका जवान बेटा अब इस दुनिया में है भी या नहीं। वह अस्पताल की गलियारों में भाग रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, मेरा बच्चा ठीक है ना, उसे जगाओ, वो सो रहा होगा। वह इस कड़वी सच्चाई को अपनाने को तैयार नहीं थी कि उसका जवान बेटा, उसका इकलौता बेटा सहारा वापस कभी नहीं आएगा। वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे। पुलिस वाले भी उस माँ का दर्द देखकर भावुक हो गए थे। अजीत जी की पत्नी भी खबर सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। वह रोते हुए बताती है कि साहिल की माँ की वह हालत देखकर उन्होंने अपना दुख, अपने पति का दर्द बहुत छोटा लगने लगा था। एक माँ के सामने उसके जवान बेटे का
इस तरह चले जाना, उससे बड़ा दुख इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अब इस केस में इनके पिता का पक्ष सामने आता है। इस लड़के के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वे दिल्ली में नहीं थे। ये 31 जनवरी को अपने बिजनेस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गए हुए थे। 3 फरवरी को जब ये हादसा हुआ था उन्हें खबर मिली और वे शाम को दिल्ली पहुँचे। वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन गए। जब मीडिया ने इन पिता से सवाल जवाब करना शुरू किया तो इनके जवाबों ने कई सवाल खड़े कर दिए। हर जगह इस पिता ने अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश की। पहला सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये था कि आपका बेटा, जिसके पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो आखिर स्कॉर्पियो जैसी भारी गाड़ी चला कैसे सकता है? उसे गाड़ी किसने दी? इस पर पिता ने जवाब दिया, मैं तो घर पर मौजूद नहीं था। मेरे पीछे बच्चे ने न जाने कैसे चोरी छिपके से चाबी ले ली होगी और वह गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। मेरी पत्नी को भी इस बात का पता नहीं था। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत डरता है। ज़रा सोचिए दोस्तों, ये बात आसानी से मानी जा सकती है। एक 17 साल का बच्चा जो अचानक से गाड़ी निकालता है और सड़कों पर तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाना कोई खेल नहीं है। उसे पहले न किसी ने तो सिखाया होगा। क्या अगर घर के स्टाफ या सिक्योरिटी ने कभी ये नोटिस नहीं किया कि एक बच्चा गाड़ी बाहर निकाल रहा है? बाप कह रहे हैं कि बच्चा चाबी ले गया है, लेकिन ये सवाल समाज के लिए ही एक आखिर चाबियाँ बच्चों की पहुंच में क्यों होती हैं? और जब कोई हादसा हो जाता है तो अक्सर यही सुनने को क्यों मिलता है कि हमें तो पता ही नहीं था। और यही वह मोड़ था जब पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। जब पुलिस ने उस सफ़ेद स्कॉर्पियो की हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि इस एक्सीडेंट से पहले उस गाड़ी के नाम पर कई ओवर स्पीडिंग और रेसिंग ड्राइविंग के चालान पहले से कटे हुए थे। जी हाँ, 17 चालान। इसका मतलब ये था कि नियमों का उल्लंघन पहले भी हो रहा था। जब मीडिया ने पिता से इन चालान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा कॉमर्शियल बिजनेस है, ये गाड़ी मेरे स्टाफ और ड्राइवर चलाते हैं, ये सब चालान मेरी कंपनी के ड्राइवर की वजह से हैं। मेरा बेटा तो स्टूडेंट है, वह इन सब में शामिल नहीं है। लेकिन आजकल का सिस्टम डिजिटल हो चुका है। ट्रैफिक नियमों की फ़ोटो ये पता लगाया जा सकता है कि असल में गाड़ी कौन चला रहा था। इस पर पिता के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इनके बाद जब मीडिया ने उस वायरल वीडियो के बारे में सवाल किया जो एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी के अंदर से बन रहा था, तो पिता ने माना कि वीडियो बन रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था वो कोई रील नहीं बन रही थी, वो बस रास्ते का वीडियो ले रही थी। लेकिन पुलिस कस्टडी में मौजूद वीडियो और वहाँ का तेज़ म्यूजिक कुछ और ही इशारा कर रहे थे कि गाड़ी चलाते वक्त ध्यान पूरी तरह से सड़क पर नहीं था। पिता ने एक और दावा किया कि गाड़ी की स्पीड कम थी और गलती सामने वाले की थी। उन्होंने कहा, साहिल की बाइक अचानक ओवरटेक करती हुई आई। अब आप खुद सोचिए, अगर भारी गाड़ी की स्पीड कम होती है तो क्या टक्कर लगने के बाद इतना बड़ा नुकसान होता है? क्या खड़ी हुई कार हवा में उछलकर बस से टकरा सकती है? भौतिक विज्ञान के नियमों भी इशारे करते हैं कि रफ्तार बहुत तेज़ रही होगी, तभी इतना भयानक एक्सीडेंट होया है। जब पिता से उस माँ के दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी एक पिता हूँ, मैं उनके दुखों को समझ सकता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये एक दुर्घटना थी, जानबूझकर नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ सॉरी बोल देने से वह बेटा वापस आ जाएगा? क्या उस माँ का सब सूनापन भर जाएगा? सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि जब पुलिस की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई तो पता चला कि लड़के की उम्र 19 साल बताई गई थी, लेकिन असल में वह 17 साल और 8 महीने का निकला। वह कानूनन नाबालिग था। इस नाबालिग होने के प्रावधान के तहत पुलिस ने उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा, जहां वह कुछ दिन निगरानी में रहा। लेकिन इसके बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई और जमानत का एक बड़ा आधार ये बताया गया कि आने वाले दिनों में भी उसके 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उसका भविष्य पर बहुत गहरा प्रभाव होगा, इसलिए उसे राहत दी गई। उसके वकील ने कहा कि ये लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है, 98% हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। ज़रा सोचिए, क्या पढ़ाई में होशियार होना किसी बड़ी लापरवाही की माफ़ी हो सकता है? एक माँ का बेटा चला गया, उसका कोई भविष्य में कोई नहीं बचा, लेकिन सिस्टम को चिंता थी कि आरोपी का एग्ज़ाम ना छूट जाए।
और वो बेचारी माँ वो आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो कह रही है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। उन गरीब अजीत जी का क्या, अजीत जी अस्पताल से घर तो आ गए लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है। वे बिना सहारे के उठ नहीं सकते। डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक बेड रेस्ट बताया है। उनकी टैक्सी जो उनकी रोजी रोटी थी वह ख़त्म हो चुकी है। अब उस परिवार का गुजारा कैसे होगा। अजीत जी की पत्नी रोते हुए कहती हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा सब कुछ उस टैक्सी से चलता था। उन अमीर लोगों ने एक बार भी हमारा हाल नहीं पूछा। ऐसा लगता है गरीब के लिए अलग नियम है और अमीर के लिए अलग। दोस्तों, ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर करती है। पुलिस ने पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग को गाड़ी देना माता पिता की जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन असलियत यही नहीं है कि परिवार अपने घर में बचा है, बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है और पीड़ित परिवार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दोस्तों, ये कहानी बस एक एक्सीडेंट की नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक आईना है। माँ बाप अपने बच्चों की जीत पूरी करने के लिए उन्हें गाड़ियाँ तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारियाँ सिखाना भूल जाते हैं। जब एक 17 साल का बच्चा गाड़ी मांगता है तो उससे ना कहना ज़रूरी है, और ऐसे हादसे होते हैं तो उन्हें सिर्फ गलती कहकर टाला नहीं जा सकता। साहिल अब कभी वापस नहीं आएगा। अजीत जी की ज़िंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस लड़के को कभी अपनी गलती का असली एहसास होगा, या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सवाल पूछते हैं, एक तरफ एग्ज़ाम की चिंता है और दूसरी तरफ एक उजड़ी हुई दुनिया। क्या इंसाफ का तराजू बराबर है इस केस में? अभी जांच चल रही है, कोर्ट क्या फैसला सुनाता है ये देखना बाकी है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए? क्या माता पिता की जिम्मेदारी और कड़ी होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि जब समाज जागरूक होता है तभी बदलाव आता है। साहिल के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाइए। इस केस की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबर आपसे मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले 1000 बार सोचें। अपना ख्याल रखें और सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।